सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन में आपके पास जिस तरह पेजिंग में हमने पढ़ा कि हमारे पास प्रोसेस इक्वल साइज में डिवाइड होता है, यहाँ पे प्रोसेस इक्वल साइज में डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे प्रोसेस वेरिएबल साइज में डिवाइड होता है। प्रोसेस के अंदर जो कुछ है उसको वो चेक करता है, मॉनिटर करता है, और उसके अंदर जितने पोर्शन इजीली बन सकते हो उस उतने पोर्शन बनाता है। जो सेगमेंटेशन होती है, पेजेस में जो हमारे पास पोर्शन डिवाइड होता है उसको हम पेज कहते हैं, जबकि सेगमेंटेशन में जो हमारे पास एक पोर्शन होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ज्यूम करता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, मैं कहता हूँ P1 है, और इसके अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन है, एक हमारे पास एडिशन का फंक्शन है, एक हमारे पास सब्सट्रैक्शन का फंक्शन है, और मैं एक डिफरेंट साइजेस ज्यूम कर रहा हूँ। एक मेरे पास डिवीजन का फंक्शन है और एक मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम क्या होंगे आपके पास? वो देखेगा कि साइज कौन से डाटा किस किस पोजीशन के ऊपर डाटा मौजूद है, उसके मुताबिक इक्वल साइज में आपका जो पोर्शन है वो नहीं बनाएगा, बल्कि वेरिएबल साइज के पोर्शन बनाएगा। यहाँ पे नीचे अगर आप एग्जांपल देखें तो आपको एग्जांपल भी नजर आ जाएगी। जिस तरह ये एग्जांपल है, इसमें देखिए हमारे पास वो मेन फंक्शन का उसने अलग रख दिया, सेकंड जो फंक्शन वो अलग रख दिया, थर्ड फंक्शन जो अलग रख दिया। ये हमारे पास सेगमेंट्स बनते जा रहे हैं डिफरेंट, और उसको हमने क्या करना है, मैप करना है। सेम वही तरीका है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सेगमेंट टेबल बनता है। इसमें दो चीजें पास होती हैं, एक सेगमेंट नंबर होता है और एक ऑफ सेट होता है। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है फ्रेम नंबर और ऑफ सेट है, सेम वैसे यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर की जगह पे सेगमेंट नंबर आ जाता है, बाकी सेकंड पार्ट वही रहता है। थोड़ा सा देखते हैं इसको, फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज पार्ट्स। ये मेन डिफरेंस है पेजिंग में और सेगमेंटेशन में। पेजिंग में फिक्स साइज होता है, जबकि सेगमेंटेशन में आपके पास वेरिएबल साइज होता है। ईच पार्ट इज नोन एज सेगमेंट विच कैन बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। प्रोसेस का एक हिस्सा सिंपल आप कह सकते हो, जिसको हम डिवाइड करते हैं, और एक पार्ट को हम सेगमेंट कह रहे होते हैं। डिटेल अबाउट ईच सेगमेंट इज स्टोर्ड इन द टेबल कॉल्ड सेगमेंट टेबल। वो मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिखाई गया, उसमें टेबल था, उसकी सारी तफसील सेगमेंट के अंदर रख रहे होते हैं, जिसमें पेज नंबर, जिसमें सेगमेंट नंबर प्लस साथ ऑफ सेट। उसमें क्या होता है कि हमारे पास किस लोकेशन से किस लोकेशन तक उसका डाटा जाकर स्टोर होना है, उसका साइज क्या, ये बाकी डिटेल जो होती है उसके साथ ये ऑफ सेट में रहती हैं। सेगमेंट टेबल इज स्टोर्ड ऑन वन और मैनी ऑफ द सेगमेंट। उसमें पॉसिबल है कि आपके पास कोई एक सेगमेंट स्टोर कर रहे हैं सेगमेंट टेबल में, या फिर आपके पास मल्टीपल सेगमेंट, मतलब एक प्रोसेस का एक हिस्सा वहां पे स्टोर हो सकता है और एक प्रोसेस के मल्टीपल हिस्से भी वहां पे, मल्टीपल सेगमेंट्स भी वहां पे स्टोर हो सकती हैं। सेगमेंट टेबल दो चीजें कंटेन करता है, एक बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मैंने आपको बताया था कि जब भी सीपीयू या फिर जब भी हमारे कंप्यूटर में वर्किंग होती है तो वो ये नहीं कहते कि इस जगह से लेकर इस जगह तक आप डाटा एक्सेस करोगे, वो सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस बताते हैं। और जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी का एड्रेस बताता है जीरो से स्टार्ट करना है, अब वो जीरो क्या है? बेस एड्रेस है। जीरो से आगे कितने ब्लॉक एक्सेसिबल हैं? फॉर एग्जाम्पल 16। अब वो जीरो से आगे 16 ब्लॉक को काउंट कर देगा और वहां तक उसकी आइसोलेशन होगी, उससे आगे वो एक्सेस ही नहीं कर सकेगा। और सेकंड है लिमिट, वो जो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टार्टिंग एड्रेस होगा और लिमिट के कहाँ तक वो डाटा को एक्सेस कर सकता है, उससे आगे डाटा को वो एक्सेस ही नहीं कर सकेगा। बेस एड्रेस क्या? इट इज बेस क्या? इट इज द बेस एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट। और लिमिट क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंटेशन क्यों जरूरी होती है? Till now, we were using paging as our main memory management technique. Paging is more close to the operating system rather than the user. It divides all process into the in the form of pages, regardless of the fact that the process can have some relative parts of function which need to be loaded into the same page. कहता है कि वो इसमें मसला क्या था कि पेजिंग इस चीज को देखते ही कोई नहीं आके प्रोसेस के अंदर डाटा क्या है, वो बस टोका लेकर शुरू हो जाता है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देता है। डजंट मैटर के प्रोसेस के अंदर क्या कुछ है, क्या उसे हमारे पास फंक्शन डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, या प्रोसेस की वर्किंग तो डिस्टर्ब नहीं हो रही, या फिर सीपीयू को वेट तो नहीं करना पड़ रहा, उस चीज का उसको सरोकार नहीं होता। इस टेक्निक में क्या होता है कि इसमें प्रोसेस इक्वल साइज में बस डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। Operating system does not care about the user view of the process. It may divide the same function into different pages, and those pages may or may not be loaded at the same time into the memory. It decreases the efficiency of the system. मैंने आपको शुरू में बता दिया कि उसका डिसएडवांटेज क्या बनता है
कि जो सीपीयू की परफॉर्मेंस होती है वो डिक्रीज होती है। सीपीयू उतना एफिशिएंट काम नहीं परफॉर्म कर सकता दोनों सूरतों में। अगर वो उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में से निकालता है फिर भी, लोडिंग स्टेट में से रनिंग स्टेट में से उसको निकालता है फिर भी वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है, उससे सीपीयू की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। और सेकंड चीज सेम, अगर वो प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल उसको वेटिंग में लगा देता है, और सेकंड ये है कि अगर वो वेट कर रहा है कि मेरे पास इसका नेक्स्ट पोर्शन लेकर आओ, तो उस सूरत में भी सीपीयू की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। इट इज़ बेटर टू हैव सेगमेंटेशन विच डिवाइड द प्रोसेस इनटू द सेगमेंट्स। और सेगमेंट का साइज सेम नहीं है, सेगमेंट का साइज वेरिएबल है। Each segments contain a same type of function such as main function can be included in one segment and its library function can be included in the other function. Main function एक सेगमेंट में आ गया, एडिशन का फंक्शन सेकंड सेगमेंट में आ गया, सब्सट्रैक्शन का फंक्शन थर्ड सेगमेंट में आ गया। ये सिंपल से एग्जांपल से वो समझा रहा है। ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस बाय सेगमेंट टेबल। इसमें हमारे पास क्या होता है, सेगमेंट नंबर और उसका ऑफसेट। ये सेगमेंट टेबल इसकी बात वो कर रहा है, सेगमेंट टेबल। एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं suppose a 16-bit address is used with 4 bit for the segment number and 12 for the segment offset. So the maximum segment size can be 4096 and can uh, and the maximum number of segments can be referred as 16. इसमें कहता है ये उसने छोटी सी assumption की है। हमारे पास जो मेमोरी मेन मेमोरी की assumption इस तरह लास्ट टाइम उसने की थी कि मेन मेमोरी का साइज 16 के बी है, सेम ऐसे यहाँ पे उसने assumption की है। When a program is loaded into the memory, the segment system tries to locate space that is large enough to load the first segment of the process. जिस तरह अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में हमें पता है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100 फंक्शन है। 100 फंक्शन में से पहला फंक्शन जो चलता है वो मेन फंक्शन है, तो वो प्रोसेस का मेन फंक्शन सबसे पहले लोड करेगा। मेन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम बाकी फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। देन इट ट्राइज टू Then it tries to locate the space for the other segments. When adequate space is located for all segment, it load them into the their respective area. अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेन में जो मेन में हमारे पास फंक्शन है, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल 1000 बिट्स रिक्वायर्ड है, तो वो देखेगा कि हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो भी इक्वल साइज में नहीं डिवाइड, मेन मेमोरी भी वेरिएबल साइज में डिवाइड है। वो देखेगा कि उसके लिए हमारे पास कौन सा पोर्शन अवेलेबल है जहाँ पे ये वाला ब्लॉक फिट होता है, वो उसको वहां पे फिट करेगा। वो उससे थोड़ा कम में तो फिट नहीं होकर ज्यादा हो सकता है, जिससे हमारे पास एटलीस्ट वो जो प्रीवियस में मसाइल थे वो इसमें नहीं मसाइल बनते। कहता है ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में अगर हम देखें, कहता है जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की लिमिट है 500, जो इसका साइज है वो 500 है। जो सेगमेंट 1 है इसका साइज 200 है, सेगमेंट 2 का साइज 100 है। जो बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस है 3000, ये उसने एड्रेसेस दिए हुए हैं 0 2000 3000 3500, ये डिफरेंट एड्रेसेस दिए हुए हैं। कहता है कि आपने जो सेगमेंट 0 है, मेन फंक्शन है, इसको आपने लोड करना है जहां से एड्रेस स्टार्ट होता है 3000, और लिमिट क्या है 500। 3000 से लेकर अगले 500 में आपने मेन फंक्शन लोड कर देना। यहाँ से देखिए 3000 से काम शुरू हुआ और अगले 500 मेमोरी के जो वो ब्लॉक्स थे, वो या उसको बिट आप कह सकते हो, जो भी उसने assumption ऊपर की है, तो वो आपके पास मेन फंक्शन लोड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट 1। सेगमेंट 1 कहते हैं इसका बेस एड्रेस है 4000, काम 4000 से शुरू होगा, और इसका जो आपके पास लिमिट है वो 200 है। जो इसकी लिमिट है वो 200, इसका मतलब क्या है 4000 से लेकर 4200 तक ये आपके पास सेगमेंट 1 लोड हो रहा है। सेगमेंट 2 जो है वो क्या है 4800, उसका बेस एड्रेस है और 100 उसके लिमिट है, मतलब 4800 से लेकर 4900 तक। तो ये आपके पास सेगमेंट 2 लोड हो गया। बाकी आपके पास ये वाला पोर्शन भी फ्री, ये वाला पोर्शन भी फ्री, ये भी फ्री और ये भी फ्री। ठीक है, इसमें वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन की डिमांड ही नहीं कर रहा। इसमें आपके पास डाटा लोड होना है ऑन द बेसिस ऑफ बेस एड्रेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट। बेस एड्रेस बताएगा डाटा लोड करना शुरू कहाँ से करना है, और जो आपके पास लिमिट है वो बताएगा कि डाटा हमने एक्सेस कहाँ तक करना है। इससे आइसोलेशन रहेगी। इससे ये फॉर एग्जाम्पल 3000 से लेकर मैं यहाँ पे कहता हूँ
3000 से लेकर 3500 तक उसका साइज बता देगा, तो वो 3500 से आगे एक बिट भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये जो नेक्स्ट वाला फ्री वाला पोर्शन है, इसके एक बिट को भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लिमिट ही उतनी है। आगे समझ? जी सर। अच्छा, इसमें बता रहा है with the help of segmentation, map table and the hardware assistant, the operating system can easily translate the logical address into the physical address on the execution of the program. The segment number is mapped in the segment table. The limit of the respective segment is compared with the offset. If the offset is less than the limit, then the address is valid. Otherwise, it throws the error that the address is invalid. अब इसमें हमारे पास होता क्या है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपके सामने ना एक अगर आपको फ्लो चार्ट का पता है, तो फ्लो चार्ट में छोटा सा आपके सामने ड्रा करता हूँ, उससे आपको चीज की समझ आ जाएगी। एक मिनट। मैं इधर ना ड्रा करता हूँ। हमारे पास कंडीशन उसने क्या बताई है कि यहाँ पे अगर आप देखें, द लिमिट ऑफ द रिस्पेक्टिव सेगमेंट इज कंपेयर्ड विद द ऑफसेट। इफ द ऑफसेट इज लेस देन द लिमिट, लेस देन है या फिर इक्वल है, मतलब यहाँ पे हमने लिमिट हमारे पास थी 500 और बेस एड्रेस था 3000। उसने देखा है कि 3000 से जो हमारे पास मेमोरी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, क्या उसकी लिमिट 500 है या 500 से ज्यादा है, फिर तो ठीक है, वो डाटा मेन फंक्शन को लोड करवा देगा। अगर आपके पास ये जो 3000 से मेमोरी का ये ब्लॉक जो स्टार्ट हो रहा है, अगर इसका साइज 500 से कम है, तो वो एरर जनरेट कर देगा कि ये जो आपके पास मेन फंक्शन है, ये मेमोरी के इस ब्लॉक के ऊपर जो है वो लोड नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर साइज ज्यादा है, कम होने पे क्या हो जाएगा, एरर जनरेट कर देगा, और ज्यादा होने पे क्या हो जाएगा, उसको लोड कर देगा। मैं यहाँ पे इसको एक स्टेप रिवर्स करता हूँ। इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है ना। अगर उससे जो आपके पास उसने एग्जांपल दिया कि आपके पास जो सेगमेंट है का सेगमेंट की जो लिमिट है वो कंपेयर हो रही है ऑफसेट के साथ। अगर वो ये लेस देन इक्वल टू है, तो उस टाइम वो क्या कर देगा, लेस देन होगी, लेस देन इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आता, इरेजर लेस देन है। तो उस टाइम उसने क्या करना है, उसने एरर मैसेज शो कर देना है कि यहाँ पे डाटा लोड नहीं हो सकता। और अगर जो डाटा है जो लिमिट है वो आपके ऑफसेट से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो उसने क्या करना है, पोर्शन को उठाना है और उसको उस ब्लॉक के ऊपर लोड कर देना है। ये एक सिंपल सी लॉजिक जहाँ पे लग रही होती है। मैं इसकी डायग्राम आपको ना प्रॉपर बना के शेयर कर देता हूँ, ये जो कंडीशन हमने बनानी है। यहाँ पे मेरे पास अभी वो माउस से सही तरह डायग्राम बन नहीं रही। दोबारा इस बात को देख लेते हैं। द सेगमेंट नंबर इज मैप्ड इनटू द सेगमेंट टेबल। सेगमेंट नंबर हमारे पास क्या है, वो सेगमेंट 0 है, सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है। ये सबको क्या कर रहा है कि मैप कर रहा है हमारे पास सेगमेंट टेबल के अंदर। सेगमेंट 0 आ गया। सेगमेंट 0 में क्या चीजें लोड आई हैं, लिमिट लोड हुई है, बेस एड्रेस लोड हुआ है, और बस ये दो चीजें लोड हुई हैं। बेस एड्रेस से वो चेक कर रहा है कि बेस एड्रेस जहां से शुरू हो रहा है, वो जो हमारे पास मेमोरी का पोर्शन है, क्या उस ब्लॉक का उस पार्ट का साइज इस लिमिट से लिमिट के बराबर है या उससे ग्रेटर है, फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर उससे कम है तो एरर शो कर देगा। ठीक है। इक्वल है तो फिर भी कोई मसला नहीं, ग्रेटर है फिर भी कोई मसला नहीं, फिर भी आपके पास मेमोरी बेस्ड होगी, लेकिन एरर नहीं आएगा, प्रोसेस का जो वो पार्ट है वो लोड हो जाएगा। लेकिन अगर साइज कम होगा तो उसको लोड ही नहीं करने देगा, एरर दे देगा कि यहाँ पे आप लोड ही नहीं कर सकते क्योंकि साइज थोड़ा है। इफ द ऑफसेट इज लेस देन द लिमिट, देन द एड्रेस इज वैलिड, अदरवाइज इट थ्रो द एरर एज द एड्रेस इज इनवैलिड।
अगर जो आपके पास ऑफसेट है वो थोड़ा है, फिर वो आपको क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, मतलब को वो कंडीशन की बेस के ऊपर। इन केस द वैलिड एड्रेस, द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इज एडेड टू द ऑफसेट टू गेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ द एक्चुअल वर्ड इन द मेन मेमोरी। इसमें हमारे पास जो मेमोरी का पोर्शन होता है इसको हम फ्रेम नहीं कहते, इसको हम वर्ड कहते हैं। तो वो क्या करेगा, मेन मेमोरी को स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर लोड कर देगा। एडवांटेजेस यहाँ पे कुछ बता रहा है। नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एवरेज सेगमेंट साइज इज लार्जर देन द एक्चुअल पेज साइज, लेस ओवरहेड, मतलब रश कम है यहाँ पे, मसाइल कम बनते हैं। इट इज इजियर टू रीलोकेट सेगमेंट्स देन एंटायर एड्रेस स्पेस, यहाँ पे वो पूरा टेबल में डाटा लोड हो जाता है और वो इजीली मैनेज हो जाता है करना। द सेगमेंट टेबल इज इज ऑफ लेसर साइज एज कम्पेयर टू द पेज टेबल इन द पेजिंग। पेजिंग में पेज टेबल बनता है और इसमें आपके पास से सेगमेंट टेबल बनता है। और ये सेगमेंट टेबल में आपके पास जो साइज होता है, मेमोरी कंजम्पशन वो कम होती है, इस वजह से ये थोड़ा रश बनाता है, मेमोरी सिस्टम के ऊपर लोड थोड़ा पड़ता है और काम भी स्मूथली हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन हैव एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये खैर हमने टॉपिक अभी डिस्कस करनी है, फिर आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट कंटीजियस मेमोरी टू द वेरिएबल साइज पार्टीशन। इसमें वो क्योंकि हमारे पास कंटीजियस मेमोरी वाला जो होता है ना, मसला ही नहीं बनता, क्योंकि वो डिमांड ही नहीं करता। लेकिन कहता है अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो जो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन की डिमांड कर रहा हो तो वो ढूंढना काफी मुश्किल होता है इसके अंदर। कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम उस पेजिंग के मुकाबले में थोड़ी कॉस्टली है, क्योंकि हर बार प्रोसेस के साइज के लिहाज से आपको उधर वर्ड ढूंढने पड़ते हैं, मेमोरी का साइज ढूंढना पड़ता है। लेकिन पेजिंग में क्या था कि आपके पास इक्वल साइज है, डजंट मैटर कि कहाँ पे जगह बनती है, फ्रेम वन फ्री है फ्रेम वन पे लोड कर दो, फ्रेम टू फ्री है फ्रेम टू पे लोड कर दो, क्योंकि सबका साइज जो सेम है। लेकिन यहाँ पे मेमोरी के हर ब्लॉक का साइज डिफरेंट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढना पड़ता है। अगर एरर आना शुरू हो जाए तो फिर आपके पास टाइम ज़्यादा लग सकता है, अदरवाइज एरर आते कम ही है। क्लियर है? कोई इसमें क्वेश्चन अगर है आपके माइंड में तो पूछ लें।